जय भीम। जय भीम आर्मी। जय आज़ाद समाज पार्टी। बहुजन समाज में जन्मे सभी संतों महापुरुषों को नमन करते हुए तथागत गौतम बुद्ध जी, संस्मरणीय सतगुरु रविदास जी महाराज जी, भगवान वाल्मीकि महाराज जी, गुरु नानक देव जी, संत कबीर जी, संत नामदेव जी, राष्ट्रपिता ज्योतिबा फूले साहब, साहू जी महाराज, शिवाजी महाराज, धन सिंह कोतवाल जी, विश्व रत्न बाबा साहब अम्बेडकर और हमारे रहबर, हमारे आदर्श मान्यवर साहब श्री काशीराम और शहीद भगत सिंह और शहीद उधम सिंह साहब काशीराम को मिशन में लाने वाले मान्य दीना भाना वाल्मीकि साहब। आज मैं गांव में हूं, तो बस मैं जानना चाहता हूं, आप बता दीजिए कुछ साथी की आवाज़ कैसी आ रही है, वरना मुझे थोड़ा तेज बोलना पड़ेगा, माइक की सुविधा नहीं है। गर्मी भी है गांव में, तो गर्मी है बहुत, मैं तो खेत में हूं। कृपया कोई साथी बता दे कि आवाज़ कैसी आ रही है। जो लोग देख रहे हैं उनमें से कोई साथी बताएगा आवाज़ आ रही है। ठीक है, बहुत अच्छा, कुछ साथी ने बता दिया कि आवाज़ आ रही है। जय भीम। आज एक महत्वपूर्ण दिन है, और महत्वपूर्ण दिन इसलिए है कि बहुजन समाज के सामाजिक संगठन, जो सबसे बड़ा सामाजिक संगठन है, उसके द्वारा और पूरे देश के बहुजन समाज के सहयोगी संगठनों द्वारा सहारनपुर में जो घटना घटी थी, उस पर जो है आज ही की तारीख में 21 मई को और लगभग इसी समय मैंने एंट्री की थी। जंतर मंतर पे एक ऐतिहासिक आंदोलन था, पूरे देश से दलित समाज के लोग एकजुट हुए थे और ये बताने के लिए एकजुट हुए थे कि भले ही सत्ता किसी की हो, लेकिन अगर बहुजनों पे और स्पेशली दलितों पे अत्याचार होंगे तो दलित समाज के युवा जो हैं वो चुप नहीं रहेंगे। निर्णायक दिन था और मेरे लिए भी एक ऐतिहासिक दिन था कि एक जोश और एक जज्बा वहाँ से मिला। उस समय जो है जिस भीम आर्मी को मोटरसाइकिल पे विनय भाई के साथ मैंने शुरू किया था, उसे एक नई जगह और नई दिशा और एक नई ताकत आप सब लोगों के सहयोग से मिली। तो देखिए कि मेरे लिए दिन बड़ा ऐतिहासिक है, लेकिन मैंने ये भी देखा कि उस दिन पूरे देश से बहुजन समाज के तमाम संगठन वहाँ पहुँचे और एक से एक जोशीले क्रांतिकारी युवाओं को देखने का मौका मिला। उसके बाद बड़े पैमाने पे लोगों ने भीम आर्मी से जुड़ना स्टार्ट किया और पूरे देश में जहाँ भी अत्याचार की घटनाएं बहुजन समाज पे हुई, उसके खिलाफ आवाज़ उठानी शुरू करी। ये सीख हमें मिलती है मान्यवर काशीराम साहब के उस स्लोगन से, उस नारे से कि मुर्दा लोग मिशन नहीं चलाते और जिंदा लोग रुकने नहीं देते। और उन्होंने ये भी कहा था कि राजनीति चले ना चले, सरकार बने ना बने, लेकिन सामाजिक क्रांति गति नहीं रुकनी चाहिए। और उनकी इन दो बातों से प्रभावित होकर सामाजिक संगठन निर्माण का फैसला लिया गया और फिर भीम आर्मी के नौजवान साथियों को हिस्सेदारी देने के लिए आज़ाद समाज पार्टी के नाम से मान्यवर साहब काशीराम के जन्म दिवस पे 15 मार्च को राजनीतिक दल का निर्माण किया गया। मैं कुछ बातें आप लोगों के सामने रख देता हूं कि महज 3 साल में 2017 से लेकर अब तक जिस तरह से पूरे देश में बहुजन समाज के युवाओं ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और जहां भी जुल्म जाती उसके बाद 2 अप्रैल हुआ। आप देखिए, नया इतिहास लिखा गया। 2 अप्रैल के बाद भी चूरू वाला राजस्थान का आंदोलन हुआ, राजस्थान के साथियों द्वारा किया गया, वो भी ऐतिहासिक आंदोलन था। उसके अलावा 23 फरवरी का आंदोलन था, वो भी ऐतिहासिक आंदोलन था। उसके अलावा संत सतगुरु रविदास जी महाराज का जब मंदिर तोड़ दिया गया, गुरु घर तोड़ दिया गया दिल्ली में, वो भी एक ऐतिहासिक आंदोलन था। और उसके अलावा जामा मस्जिद का जो आंदोलन था, वो भी एक ऐतिहासिक आंदोलन था। लेकिन कोई भी मुद्दा रहा हो, कोई भी घटना रही हो, आज़ाद समाज पार्टी
जब से बनी है तब से और उससे पहले भीम आर्मी के नौजवानों ने कभी बहुजन समाज को अकेला नहीं रहने दिया, कभी ये महसूस नहीं होने दिया कि बहुजन समाज अकेला है। वो पार्टी में का नेता किसी भी पार्टी में रहा हो, अगर वो बहुजन वर्ग का है तो उसके पक्ष में आवाज़ उठाने का काम युवाओं ने किया। तो जो जज्बा युवाओं में मुझे देखने को मिला, वो विश्वास कीजिए वो बड़ा ही ऊर्जावान है, ताकत देता है। मुझे भी एक बड़ी एनर्जी मिली, एक बड़ा परिवार मिला और देश के सभी कोनों से बहुत अच्छे साथी, जिम्मेदार बहनें, जिम्मेदार भाई, युवा साथी जिनमें कर गुजरने का जज्बा, ऐसे साथियों से मुलाकात हुई। और आज देश के अंदर भीम आर्मी का जो एक अपना अलग स्थान है वो आप सब लोगों की मेहनत द्वारा बना गया है। मैं अकेले या किसी और अकेले व्यक्ति की मेहनत से नहीं बना है। पहले सहारनपुर के साथी और सहारनपुर के बाद इस आंदोलन के बाद पूरे देश में अपने अपनी जगह पर सब लोगों ने खूब मेहनत की, अपने पैसे भी खर्च किए, किस तरह से अपनी मोटरसाइकिलों में तेल प्रोवाइड करवाया और अन्य चीज़ें थी, पता नहीं कैसे कैसे इस मिशन को जिंदा रखा। और तरह तरह की मैं याद दिला दूंगी, तरह तरह के आरोप प्रत्यारोप, तरह तरह के चीज़ें जो हैं लगाई गई, ब्लेम्स लगाए गए, तरह तरह से लोग गुमराह करने का प्रयास किया गया, तरह तरह के झूठ बोले गए। लेकिन बहुजन समाज के लोगों ने और इस देश के युवाओं ने जो विश्वास मेरे ऊपर दिखाया और आज भीम आर्मी पर हम सभी साथियों पे दिखाया, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी पे और हमारे तो बकाया तमाम जो साथी हैं पूरे देश में जो काम करते हैं उन पर दिखाया, तो ये बड़ा ही महत्वपूर्ण था। उस समय आंदोलन में कुछ पुराने और कुछ नए बहुत सारे साथी थे। मेरा हमेशा प्रयास रहा है कि बहुजन समाज के सभी साथियों को एकजुट करके चलूं, इकट्ठा करके रखूं। और मैं प्रयास करूंगा कि बहुजन समाज के नेतृत्व को, बहुजन समाज के आंदोलन को आगे बढ़ाने के लिए, अपने महापुरुषों कारवा को आगे बढ़ाने के लिए मैं फिर से जो है सभी साथियों को इकट्ठा करूं और एक मजबूत आंदोलन जो है सामाजिक परिवर्तन, आर्थिक मुक्ति का जो आंदोलन था माननीय काशीराम का, उसको और गति देने के लिए काम करूं। तो ये निर्णायक समय चल रहा है। मैं ये बता दूं कि आज भी भीम आर्मी के खिलाफ तरह तरह के षड्यंत्र हो रहे हैं और कुछ लोग तो बोलते हैं कि भीम आर्मी का विरोध कीजिए, चंद्रशेखर का विरोध कीजिए, मुंह मांगे पैसे मिलेंगे। तो ये मैं बता दूं कि ये माननीय काशीराम साहब को आदर्श मानने वाले युवा हैं। बहुजन समाज के जो लोग हैं वो बिकाऊ नहीं हैं, वो टिकाऊ लोग हैं। वो अच्छा और बुरा जानते हैं, अपना बेहतर खुद समझते हैं। ये बिकने वाला समाज नहीं है। अब जो युवा हैं वो अपने प्राणों का बलिदान देकर इस मूवमेंट को लड़ रहे हैं। और समझिए कितने ऐसे मामले हैं जिसमें जान हथेली पर रख के हमारे समाज के ये जो नौजवान हैं भीम आर्मी के माध्यम से काम करते हैं। तो आज आपको सैल्यूट करने का दिन था। और पूरे देश में जिस तरह से 3 साल में आप लोगों ने भीम आर्मी को एक राष्ट्रीय संगठन बनाया, उसके लिए आपको बहुत बहुत मंगल कामनाएं। आप सभी प्रिय दर्शकों से मेरा निवेदन है कि आप बहुजन समाचार टीवी को सब्सक्राइब करें।